बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हमारा प्रश्न है इंटरफेरॉन किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, इंटरफेरॉन किसे कहते हैं। तो इंटरफेरॉन किसे कहते जानेंगे, जिसे जो वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं उत्तक द्रव में विशेष प्रकार की प्रोटीन का स्राव करती है। विशेष प्रकार की प्रोटीन्स का स्राव करती है। प्रोटीन का स्राव करती है जो शरीर में जो क्या करता है, जो शरीर में अन्य कोशिकाओं को वायरस से संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये कहे मतलब ऐसी कोशिकाएं, ये कैसी होती है? ऐसी कोशिकाएं जो वायरस से संक्रमित होती हैं, वे कोशिकाएं उत्तक द्रव में विशेष प्रकार की प्रोटीन्स का स्राव करने लगती है और उसी प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। और ये जो इंटरफेरॉन शरीर के अन्य कोशिकाओं में क्या करती है? शरीर के अन्य कोशिकाओं को वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब ये जो इंटरफेरॉन बनी, जो प्रोटीन्स निकली, ये शरीर में जो अन्य कोशिकाएं होती है उनको वायरस संक्रमण से रोकती है और उनको वायरस संक्रमण नहीं होने देती है। अतः इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि वायरसों द्वारा संक्रमित कोशिकाएं होती है, विशेष एंटीवायरल प्रोटीन बनाती हैं तथा इनका जो स्राव होता है वो उत्तक द्रव में होता है। वो क्या करती है? उत्तक द्रव में करती है। ये एंटीवायरल प्रोटीन क्या कहलाते हैं? इंटरफेरॉन कहलाते हैं। इसीलिए क्योंकि ये जो वायरल संक्रमण जो होता है उसको रोकती भी है। और ये एक और काम क्या करती है? ये जो एंटीफेरॉन होती है ये क्या करती है? असंक्रमित कोशिकाओं की सतह पे चिपक कर कुछ विशेष प्रोटीन एंजाइम्स का संश्लेषण को प्रोत्साहित करती है, जो क्या करते हैं? वायरल mRNA को नष्ट करके वायरल प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? वायरल प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो इंटरफेरॉन होती है ये क्या करती है? ये इंटरफेरॉन क्या करती है? प्रोटीन में जो असंक्रमित कोशिकाएं, जो अभी तक संक्रमित नहीं हुआ है, उन कोशिकाओं को वायरस से हमला नहीं किया है उसको बचाती भी है तथा उनको बिल्कुल स्वस्थ रखती है, उनकी सतह पर चिपक जाती है। ये या जो प्रोटीन्स है चिपक कर विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाने लगती है, या ये कहे कि किसी विशेष प्रकार के एंजाइम का संश्लेषण करने लगती है। क्या करने लगती है? एंजाइम का संश्लेषण करने लगती है, या उनको करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये क्या करती है? ये माइक्रोफेज
मैक्रोफेज कोशिकाओं की फेगोसाइटिक क्रिया, फेगोसाइटिक क्रिया को बढ़ाते हैं तथा क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं तथा टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स की साइटोटॉक्सिक क्रिया को भी प्रोत्साहित करती है। अर्थात इंटरफेरॉन के इसी गुण के कारण, जो इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन के इसी गुण के कारण इसका उपयोग कैंसर तथा हेपेटाइटिस बी तथा सी के उपचार में प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।